मैंने अभी एक वीडियो डाली थी कि क्या आपको 2026 में कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट्स में कहा कि भाई ये वीडियो बहुत मोटिवेटिंग है, मैं आज से ही 100% देना शुरू कर दूंगा अपने पैशन को लेकर। और पता है सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस की सबसे खतरनाक बात क्या है? वो ये है कि आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, 15 मिनट के लिए इंस्पायर हुए और अगले दिन सब भूल गए। और फिर आता है सबसे बड़ा डाउनसाइड, आप ये बिलीव करने लग जाते हो कि शायद मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, शायद मेरे में वो बात नहीं है, शायद मेरे बस की बात नहीं है। अब देखो, आपको मोटिवेट किया है तो अब ये भी बताने वाला हूँ कि इसे मेंटेन कैसे रखना है। ये मैंने भी बहुत लेट रियलाइज किया था और आई होप आप ये जल्दी रियलाइज करो। सबसे पहले ये समझो कि डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है। आपने सोचा कि मैं आज और अभी से ही डिसिप्लिन हो जाऊंगा और चुटकी बजाते ही आप हो गए। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी कोई टैलेंट नहीं है। ये कहना कि कोई इंसान कंसिस्टेंटली बढ़िया कर रहा है तो ये उसका टैलेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि कोई भी कंसिस्टेंट हो सकता है। ये वीडियो लिटरली इसी बारे में है। मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं जीता जागता एग्जाम्पल हूँ कंसिस्टेंसी को लेकर स्ट्रगल करने वाले इंसान का। मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था तो मैं बहुत तेजी से ऊपर गया था, पर मेरी ऑडियंस मेरे कंटेंट से खुश तो थी, पर उनकी एक ही शिकायत थी मुझसे। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये मुझे बहुत चुभती थी। मैं कोशिश करता था कंसिस्टेंट रहने की, मैं पैटर्न ढूंढता था कि मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहता अपने चैनल पर, मैं वीडियोस क्यों नहीं डालता जबकि मेरे पास आइडियाज की कोई कमी नहीं है। हर रात को खाने के बाद वो रात खाती थी मुझको। बात ये है कि मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं कर रहा था और वो है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग या हैबिट ट्रैकिंग एक तरीका है डेली चेक करने का कि आपने जो प्लान किया है उस पर आपने आज काम किया है कि नहीं। अब जिस मिनट मैंने हैबिट ट्रैकिंग शुरू करी उस मिनट से मेरा पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। आप नोटिस कर सकते हो मेरे चैनल सुपर पर जाकर, मैं पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट डेली वीडियोस डाल रहा हूं अपने चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ हैबिट ट्रैकिंग की वजह से। पर हाँ, ये इतना भी तुरंत नहीं हुआ था, ना ही मैं इसे ज्यादा ड्रामेटिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे भी अपने स्ट्रगल्स थे इसको लेकर, पर हर एक स्टेप के साथ मैं लाइफ के अपने इस हिस्से को उस डायरेक्शन में ले जाने लगा जिस डायरेक्शन में मैं अपनी लाइफ को ले जाना चाहता था। तो ऑनेस्टली कहूं तो हैबिट ट्रैकिंग ने मेरी जिंदगी बदल तो दी। देखो, मैं आपको बताता हूं कि हम इंसान के याद करने की क्षमता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। हम लोग प्रोसेस को जज करने में बहुत बेकार हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपका गोल है, क्या उसके लिए आपने पिछले महीने कड़ी मेहनत की? तो आप में से कई लोगों का जवाब होगा हाँ शायद करी तो है। कुछ बोलेंगे कि भाई कुछ नहीं किया, और कुछ बोलेंगे कि भाई शुरू तो किया था फिर किसी और काम में लग गए। तुरंत इमोशनल हो जाते हो जब भी प्रोग्रेस पूछा जाए। पर मैं आपको बता दूं कि इसको इमोशनली डील नहीं करना। होता क्या है कि आपने कुछ करने की ठानी, मेहनत शुरू कर दी, एक दिन जबरदस्त काम किया, दूसरे दिन भी जबरदस्त काम किया, पर तीसरे दिन आप थोड़े थके हुए हो और थकावट में उस दिन कुछ नहीं किया, और वो एक दिन आपका मोटिवेशन तोड़कर आपको वापस नॉर्मल मोड में ले आएगा। इसीलिए सिंपली एक काम करो, हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। आपको आपके सामने दिखेगा कि इस महीने इतने दिन मैंने अपने गोल की तरफ मेहनत की और कुछ दिन में मेहनत नहीं कर पाया। तो जब आप ट्रैक कर रहे होंगे तो आपको डेटा सामने दिखेगा, तो यहाँ इमोशन का क्या लेना देना। मेरा यकीन मानो, जब सामने डेटा दिखता है तो आप अपने आप मोटिवेट होते हो। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हैबिट ट्रैकिंग ने मेरी जिंदगी स्वर्ग बना दी। मैं खुद अभी नया हूं इस चीज को लेकर, सिर्फ 2.5 साल ही हुए हैं हैबिट ट्रैकिंग करते हुए। पर मैं हैबिट ट्रैकिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी एक हैबिट को ट्रैक करने के लिए करता हूँ, जिसको लेकर मैं बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था। मेरा हैबिट ट्रैकर मार्क्ड है सिर्फ एक गोल से, क्या मैंने आज एक वीडियो अपलोड करी, बस सिर्फ इतना ही। मैं चाहता तो मैं और भी हैबिट ट्रैक कर सकता था। मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि क्या मैंने आज एक्सरसाइज किया, क्या मैंने पूरे 7-8 घंटे की नींद ली, क्या मैं प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड था, क्या मैंने स्क्रोलिंग में दिन भर अपना वेस्ट तो नहीं किया। खुद में इंप्रूव करने के लिए तो भाई 100 चीजें हैं, पर शुरुआत पहले एक चीज से करते हैं। मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी का इशू था, तो मैंने डेली मार्क करना शुरू किया कि आज मैंने वीडियो डाली कि नहीं। हफ्ते के एंड में मैं देखता था कि चलो 7 में से 4-5 दिन वीडियो डाली है, फिर महीने के एंड में देखता था कि चलो 30 में से 24-25 दिन वीडियोस डाली है। देखो, मैं बता रहा था कि मैं पैटर्न ढूंढ रहा था अपनी इनकंसिस्टेंसी का, और वो पैटर्न मुझे दिख ही गया। शुरुआती महीनों में मैं हैरान था कि भाई वीडियोस जा रही हैं, मुझे पता चल रहा था कि कुछ जगह गैप किस वजह से है, मुझे ये भी दिख रहा था कि भाई कुछ जगह आराम से लगातार काम होता चला गया। पर एक चीज जिसे लेकर मैं आज भी हैरान होता हूँ कि भाई मैं मोटिवेशन नहीं ढूंढ रहा था। अब मैं बस खुद को देख रहा हूँ कि जो आज मैंने सोचा वो किया कि नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि डेली वीडियोस वाला गोल हमेशा परफेक्ट रहता है। शुरुआत में कुछ हफ्ते तो जबरदस्त थे, पर कुछ हफ्ते थोड़े एम्बैरेसिंग भी थे। पर अब मैं अवेयर हूँ कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं। अब जब एक दिन स्किप हो जाता है तो मैं गिल्ट फील नहीं करता, पर अगर 2-3 दिन लाइन से खाली दिखता
दिखते हैं तो मेरा दिमाग रिएक्ट करता है कि भाई संभल जा, लंबा गैप लग रहा है। इस प्रोसेस में मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि डेटा सामने है। अब इस बात पर भी गौर करते हैं कि ये हैबिट ट्रैक करने का प्रोसेस इतने अच्छे से काम क्यों करता है। बात यह है कि हैबिट ट्रैकिंग प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये सिर्फ एक दिमाग पर से बोझ कम कर रहा है। आप हर दिन अपने ट्रैकर पर नजर डालकर खुद से पूछते हो कि क्या आज मुझे ये करना चाहिए, और ट्रैकर का डेटा आसान शब्दों में आपसे कहता है कि भाई चेन टूटने नहीं चाहिए। ये बहुत ही छोटा सा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, पर ये है बहुत पावरफुल। ये चीज मैंने सुनी थी एक फेमस कमेडियन से, जो कि अपने कैलेंडर पर डेली ये मार्क करता था कि आज उसने एक जोक लिखा कि नहीं, और आते जाते जब भी उसके अपने कैलेंडर पर नजर पड़ती थी वो देखता था कि भाई डॉट्स लगते जा रहे हैं। ये चीज उसको खुश करती थी, मोटिवेट करती थी, जहां उसका एक ही गोल रहता था कि भाई ये डॉट्स की लड़ी टूटनी नहीं चाहिए। सोचो कितनी सिंपल बात है ये, पर इसका कितना बड़ा असर है लाइफ पर। बस लड़ी नहीं टूटनी चाहिए, ये सोच अपने आप में बहुत एडिक्टिव है। पर असली मैजिक कुछ और है। ट्रैकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट डिसिप्लिन नहीं है। हैबिट ट्रैकिंग सिंपली आपको कह रहा है डेली लगो अपने गोल पर, और आज अगर आपने अपने गोल पर काम किया है तो आज आप जीत गए। और मैं आपको कहूंगा कि जीत जीत होती है, चाहे आपका गोल हो सिर्फ आधे घंटे जिम करना, या सुबह 8 बजे उठना, या डेली सिर्फ 10 पेज पढ़ना अपने बुक के। बस एक चीज का ध्यान रखना कि शुरुआती बर्नआउट से बचना। छोटे छोटे गोल से शुरू करो। डेली की छोटी जीत आपके लिए मोमेंटम बनाएगी, बस रिपीटेड एफर्ट्स चाहिए। ये रीजन है कि बड़े बुजुर्ग रूटीन के पक्के हुआ करते थे, क्योंकि रूटीन मतलब है रिपीटेड डिसिप्लिन्ड एक्शन, रिपीटेड डिसिप्लिन्ड हैबिट्स, एक सिस्टम बन जाता है इससे। अब थोड़ा हैबिट ट्रैकिंग के डार्क साइड की भी बात कर लेते हैं। ध्यान रहे ज्यादा परफेक्शन को लेकर ऑब्सेशन भी नहीं रखना है। एक दिन छूट भी जाता है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। याद है ना, ये इसीलिए किया जा रहा है कि आपका एक दिन का लॉस आपके ओवरऑल प्रोग्रेस को खराब ना कर दे। आपको रोबोट नहीं बनना है कि भाई गोल सेट किया और अब डॉट्स फिल होने ही चाहिए। असली गोल है अवेयरनेस। अगर रेगुलर डॉट्स नहीं लगा पा रहे तो रुकना और देखना कि डेली खुद को ज्यादा लोड तो नहीं दे दिया। लंबा गैप मतलब डेली के लोड को थोड़ा एडजस्ट करो ताकि काम डेली हो पाए। मैंने जब अपने चैनल पर काम करना शुरू किया था तो मैं उस काम को ऑब्वियसली अकेले कर रहा था, पर अकेले डेली वीडियो डालना थोड़ा मुश्किल है। तो डेली ट्रैक करते हुए मुझे समझ आया कि अगर मुझे ये करना है तो मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। मे बी एडिटिंग कोई और करे और स्क्रिप्टिंग और शूटिंग मैं खुद करूं तो शायद काम बन जाएगा। तो ऐसे मैंने एडजस्टमेंट्स करी प्रोग्रेस ट्रैक करते हुए। और मैं ये भी बता दूं कि डेली लाइफ एक जैसी नहीं रहती। किसी महीने कुछ दूसरा काम आ जाता है, कभी कोई फेस्टिवल, कभी कोई इमरजेंसी, तो उसके लिए खुद को परेशान नहीं करना। ये प्रोसेस है पैटर्न देखने का। जहां पैटर्न दिखे उस हिसाब से खुद को रेडी करो। ज्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी। आओ मैं आपको बताता हूं कि सबसे सिंपल तरीके से अपने हैबिट को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है कैलेंडर पर मार्क करना। कैलेंडर लो जिस पर आपकी नजर डेली पड़ती है, उस कैलेंडर पर हर शाम मार्क करो जो आप ट्रैक कर रहे हो। मैं पर्सनली यूज करता हूं हैबिट ट्रैकर ऐप। आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से कई सारे हैबिट ट्रैकर ऐप मिल जाएंगे। मैंने जो हैबिट ट्रैकर डाउनलोड कर रखा है उसमें विजिट फीचर है, जहां मैं जब भी लॉक स्क्रीन खोलता हूं तो ट्रैकर सामने होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसा विजिट वाला हैबिट ट्रैकर डाउनलोड करना ज्यादा सही रहेगा। मैंने अपने फोन में हैबिट किट डाउनलोड कर रखा है, जिसके साथ साथ इसका प्रो सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है। ये नुकसान है आईफोन होने के, ये लोग बिना प्रो सब्सक्रिप्शन के विजिट फीचर दे नहीं रहे थे। पर मैं इतना कहूंगा कि भाई ये वर्थ इट है। एटलीस्ट मैं अपने गोल की तरफ लगा हुआ तो हूं। तो चाहे कैलेंडर पर मार्क करो या ऐप पर, बस अपनी ग्रोथ को ट्रैक करो, क्योंकि इससे सिर्फ आपका लैग करना ही नहीं बल्कि आपकी इंप्रूवमेंट भी ट्रैक होगी। तो ट्रैकिंग से खुद को भी आगे बढ़ाओ और अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाओ। इस ट्रैकर के बारे में बताकर कोई पीछे छूटना नहीं चाहिए, सब आगे बढ़ेंगे मिलकर।